तो चलिए अब करने जा रही हूँ दूसरे रूम की सफाई। और यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया था कि दूसरे रूम का जो बेड है वो इस रूम में लाना है। तो यहाँ पर हम सामान खाली कर रहे थे। जो एक बक्सा होता है आर्मी का, वो बक्सा था, तो उसको हम दोनों उठा रहे थे, मेगा और मैं। तो हमसे उठानी, तो उसमें बुक वगैरह थी, तो फिर वो पहले हमने निकाला। निकालने के बाद फिर थोड़ा कम हो गया, तो फिर थोड़ा हल्का हो गया, तो फिर हमने वो बक्से को उठा के दूसरे साइड में रख दिया अभी के लिए। तो यहाँ पर जो कॉपी वगैरह थी वो भी फिर लेके उसी में डाल के रख दिया है। तो यहाँ पर मैं चारपाई जो हमें आर्मी के थ्रू मिला है वो चारपाई को मैं उठा रही थी। एक को तो हमने उठा दिया था, ये दूसरा उठा रही थी। और उठाने के बाद इसको साइड में रख रही थी। और उसके बाद मेगा को मैंने बोल दिया था झाड़ू लगाने के लिए, तो वो भी यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी। और मैंने कहा पहले बेड को सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद उस बेड के अंदर अच्छे से सफाई करके उसमें पूरे कपड़े रख दूँगी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा फैले हुए थे इधर से उधर। तो मैंने कहा पहले कपड़े में रख देती हूँ, उसके बाद फिर जाके फिर और काम करेंगे। तो पहले बेड को सेट कर देते हैं। और मुझे पिछले ब्लॉग में काफ़ी कमेंट आया था कि आप आकाश के कपड़े हमें दे दो। तो अगर कोई मुंबई से है तो आप लोग उनको तो मैं दे सकती हूँ, पर जो दूर से मैसेज करे उनको तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि इतना दूर मैं कैसे भेजूँगी। तो वो है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम दूसरे रूम से बेड को वो कर रहे हैं, दूसरे रूम में ले जा रहे हैं। तो ये बेड के लिए हमने किसी से बात किया था कि थोड़ा देर आके बेड उधर शिफ्ट कर देंगे, पर उन जिनको बोला था उनको भी टाइम ऐसा मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो मेगा और मैं ट्राई करते हैं। तो ट्राई किया तो फिर मतलब आसानी जैसे मुझे लग रहा था मुश्किल है काफ़ी, पर वैसा नहीं था। तो हम जैसे मेगा और मैं फिर एक एक करके बेड वगैरह लेके आ गए थे। तो यहाँ पर सेट कर दिया देखिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि बीच में रखें कि साइड में रखें। तो फिर मुझे लगा कि मेगा पढ़ाई भी करेगी, तो फिर रूम तो छोटा ही है, तो कैसे क्या करना है। तो फिर मुझे लगा कि एक साइड में कर देते हैं। तो उसको फिर मैंने साइड में रख दिया बेड को। और उसके बाद फिर दूसरा एक एक करके हम बेड लेके आ गए थे। तो ये पहला बेड लेके आए थे, और इसमें थोड़ा सा नीचे जाला वगैरह लगा था, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। साफ़ करने के बाद फिर वो बेड को हमने सेट कर दिया। तो हम देख रहे थे बेड को, इसको किनारे में रखें कि कैसे क्या करें। तो फिर उस वाले बेड को फिर हमने साइड में करके किनारे साइड कर दिया। और उसके बाद फिर ये देखिए दूसरा उसका बॉक्स फिर लेके आ गए थे। और फिर उसको भी हमने अच्छे से जाला वगैरह साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद फिर उसको भी हमने फिट कर दिया। और फिट करने के बाद मैंने इसमें सारे कपड़े वगैरह डाल दिए थे अंदर। और उसके बाद फिर मैंने फाइनली रख दिया। अभी ये अच्छे से अभी और अच्छे से साफ़ करना है। तो ये था शाम का समय। और शाम को जैसे कि आपको पता है सोफ़े के लिए मैंने बात कर रखा था, तो फिर वो आ गए थे फिट करने के लिए। और जैसे ये आए थे फिट करने के लिए, तो फिर उसका जो दूसरे भाई साहब हैं, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि आपने बताया नहीं कि आप आकाश और वर्षा की मम्मी हो। मुझे तो घर में जाके जब मैंने बात किया कि मैं वहाँ पर ये जगह पे गया, तो वो लोग आप दोनों को पहचानते हैं, आपके बच्चों को। तो ऐसे ऐसे बातें बता रहे थे। मैंने कहा कि मुझे खुद से कोई कैसे बताएगा, अगर कुछ बात निकलेगा तभी बताएगा। तो खुद से मैं कैसे बताती कि मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है। मतलब ऐसा कुछ कोई भी बताना अच्छा नहीं लगता। और पहली बात तो मुझे खुद से भी अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद ही अपने बच्चों के बारे में बताऊं। तो फिर ऐसे ऐसी बातें हुई। तो उन्होंने अपनी बेटी से भी बात कराई, और बेटी भी काफ़ी खुश हुई। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस सोफ़े का कवर डालने के बाद सच में सोफ़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नया है। मतलब ऐसा इतना अच्छा लग रहा था मुझे। तो मुझे ये लगा कि मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अब ऐसा होता है कि पता नहीं था। तो इस वजह से ये भी मेरे को किसी ने बताया कि कवर बनता है। तो उसके बाद मैंने फिर देखिए फाइनली ये कवर अच्छे से फिट कर रहे थे। और पूरा इसमें गत्ते वगैरह अंदर डाल रहे थे। डालने के बाद अच्छे से इन्होंने फिट कर दिया था। और ऐसा लग रहा था कि अभी मैं लेके आई, तो अब मुझे लग रहा था कि 2-3 साल आराम से चल जाएगा। तो ये आपको पूरा मेकओवर जब करूँगी तब दिखाऊँगी। आप लोगों को पता ही है कि काम मेरा इतना ज़्यादा फैल गया है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना फैला हुआ है। और ऊपर मैंने ये लगा दिया है जो गोल्डन और सिल्वर प्ले बटन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वाला तो वर्षा का है, ये बाद में लेके जाएंगे वर्षा का। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरा काम फैला पड़ा है। और बीच में मेरी एक दिन पूरा तबीयत ही ठीक नहीं रही। एक दिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा रेस्ट ले के करूं।
नहीं तो फिर कभी ज़्यादा बीमार होगी और बीमार का पता नहीं चलता। अगर ज़्यादा बीमार होगी और पूरा बिस्तर में रह गई तो फिर उसके बाद और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं रेस्ट कर कर के कर रही हूँ। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये लकड़ी का था मुड़ा, तो इसको मैंने वाइट कलर का पेंट कर दिया है, ये वाइट कलर का। और एक ये जैसे आप देख रहे हैं एक रेक टाइप का है, तो इसको भी मैंने पेंट कर दिया है लोग। तो यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर पुताई कर रही हूँ। इसमें तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, सिर्फ इतना जितना यहाँ पर टाइल लगा है इतना ही करूँगी, यहाँ नीचे तक इतना ही करूँगी, क्योंकि इधर ऊपर तो ठीक है, तो इधर और जगह नहीं करूँगी, सिर्फ वो सामने जहाँ पर थोड़ा सा काला सा निशान है वहाँ पे करूँगी। तो उसके बाद फिर तब तक ये सूख जाएगा, उसके बाद ये सेटिंग करूँगी। और मुझे कमेंट आया था कि मतलब आप पूरा सेट होने के बाद एक ही बार में दिखा दो, जैसे पूरा सेट हो जाए उसके बाद तो मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी और वो डालूँगी। पर मैंने कहा बीच बीच में जैसे जो कर रही हूँ मैं वो भी थोड़ा बहुत आप लोगों को अपडेट देते रहूँ, तो इसलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो अभी मतलब ये रूम का तो मैंने लगभग थोड़ा बहुत सेटिंग कर दिया है, तो अभी अच्छे से पूरा सेट करूँगी फिर दिखाऊँगी। तो अभी बस उधर का करते हैं वाश बेसिन को, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब काला काला सा हो गया है, तो उसको पुताई करते हैं। फिर तब तक ये सूख जाएगा तो फिर यहाँ का सेटिंग करूँगी। तो कोशिश करती हूँ अगला ब्लॉग मेकओवर का करूँ, लिविंग रूम का। देखते हैं कैसा क्या होगा, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर वाश बेसिन के उधर थोड़ा काला काला हो गया था, क्योंकि वो सामने खिड़की है, खिड़की के कारण पानी का जैसे बरसात आ रही थी तो उसमें पानी इधर छिटा आ रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जैसे सीलन टाइप का और मतलब थोड़ा पापड़ी जैसे निकलता वैसे टाइप का हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पर काला काला हो गया था। तो और जगह तो यहाँ पर ठीक है, तो मैंने कहा चलो इतना मतलब कर देती हूँ इसको वाइट कलर का। तो यहाँ पर कर दूँगी, करने के बाद जैसे ये सूखेगा उसके बाद फिर यहाँ पर जो भी इसका सामान वगैरह वो सेट करूँगी। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर पोता भी कर दिया और यहाँ पर मैं कपड़े भी धो रही हूँ। तो चलिए बाय बाय, आज का ब्लॉग यहीं पे एंडिंग करते हैं।